दोस्तों नमस्कार। हमारे राजस्थान में एक कहावत है और बड़े बुजुर्ग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। इस दुनिया में तीन प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अक्सर डूबते हैं। डूबे गारे तीन जना। और वो तीन व्यक्ति कौन? आमद कम खर्चा गणा, पूंजी कम व्यापार गणा और बल कम गुस्सा गणा। जिनके पास आमदनी होती है कम और खर्चा होता है ज्यादा। दूसरे, पूंजी कम व्यापार गणा, पूंजी होती है कम और अपने व्यापार को चारों ओर फैला देते हैं कर्जा लेकर के। और तीसरा, बल कम गुस्सा गणा, जिनके पास ताकत होती है कम और गुस्सा होता है ज्यादा। ऐसे व्यक्ति जीवन में अक्सर डूबते हैं और शनिदेव की 7.5 में शनिदेव परीक्षा भी लेते हैं। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों की और विशेष करके बात करेंगे शनिदेव की 7.5 को लेकर। 29 मार्च 2025 के दिन मेष राशि वालों को शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हुई, जो लगभग 2032 तक रहेगी। फिलहाल द्वितीय चरण मेष राशि वालों को चल रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यह हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होती है 7.5, क्यों आती है 7.5 और जीवन में 7.5 का आना जरूरी भी क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात की भी चर्चा करेंगे कि शनिदेव की 7.5 का समान रूप से फल मिलेगा सब मेष राशि वालों को। मेष राशि वाले हजारों होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों भी हो सकते हैं। तो क्या शनि की 7.5 का समान रूप से फल मिलेगा? क्योंकि सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग होंगी, सबके लग्न अलग होंगे, शनिदेव की स्थिति अलग होगी। किसी की जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, और किसी की जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, अस्तगत होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप पीड़ित होंगे। तो क्या सबको समान रूप से फल मिलेगा? यह तो संभव ही नहीं है। दोस्तों, जिन 6 लग्नों की मैं बात कर रहा हूं, इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न व कुंभ लग्न, इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है और आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे, छठे या फिर 11वें भाव में विराजमान है, अगर वो उच्चस्थ है, मित्र क्षत्रिय हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, तो स्थिति और भी अच्छी है, सोने पे सुहागा। ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव की 7.5 से डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव अशुभ भाव में विराजमान है। इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका नहीं है। शनिदेव पाप पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, अस्तगत हैं, शत्रु क्षत्रिय हैं, वक्री हैं। तो फिर शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या होती है 7.5? महर्षि पराशर कहते हैं, द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्त वर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत। जब भी शनिदेव गोचर व परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादश भाव का, लग्न भाव का व द्वितीय भाव का संचरण करते हैं, सार्धानी सप्त वर्षाणी, यह 7.5 साल, तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यही 7.5 और ढैया जीवन में कभी कभी कल्याण भी कर देती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेच चतुर्थाष्ट में। लेकिन किन के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है और जन्म कुंडली के तीसरे, छठे व 11वें भाव में शनिदेव हैं। त्रिछष्टे चलावे, शनि सौख्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, समस्याओं का नाश कर देते हैं और शनिदेव शत्रु अंता बन जाते हैं। तो मेष राशि वालों के द्वादश भाव में शनिदेव चल रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश इनको कहा जाता है। शनिदेव को कर्म फल दाता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल की प्राप्ति भी देते हैं।
शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं और तपाते भी हैं। और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिन्हें 7.5 बढ़ैया का हक दिया गया। यह किसी के पास नहीं है, सिर्फ शनिदेव के पास है। शनिदेव को धीरज का कारक माना जाता है क्योंकि वो धीमी गति से चलते हैं। एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन स्थिर फल देते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान है। अगर देखा जाए तो 7.5 व्यक्ति की परीक्षा भी लेती हैं। दोस्तों, हमारे पूरे जीवन काल को अगर देखें तो शनिदेव की 7.5 2 से 3 बार ही आती है, क्योंकि एक बार 7.5 जाती है, उसके 30 सालों के बाद वापस आती है। तो पूरे जीवन काल में शनिदेव की 7.5 2 या 3 बार ही आती है। पहली 7.5 हमारे बाल अवस्था में आती है, जब हम छोटे होते हैं। उसका प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और शनिदेव जैसे ग्रह जिम्मेदार ग्रह हैं, जिम्मेदार को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरी 7.5 का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, रोजगार पर पड़ता है। और तीसरी 7.5 का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब शनिदेव मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में विराजमान है और जिनकी जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया आपको, 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न है और शनिदेव तीसरे, छठे व 11वें भाव में विराजमान है। शनिदेव उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, तो उनके लिए विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा शनि की 7.5 में। और यही 7.5 कल्याण भी कर देगी। तो द्वादश भाव किसका होता है? द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है कि द्वादश भाव समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है और हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेश ही माना जाता है। यह भाव दाम्पत्य जीवन का तो माना ही जाता है, शयन सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। विशेष तौर पर यह भाव खर्चों का भाव माना जाता है, हॉस्पिटल का भाव माना जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव माना जाता है, अनिद्रा का भाव माना जाता है और अकेलेपन का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो जिनकी जन्म कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, उनको अकेलेपन की समस्या तो रहेगी क्योंकि परिवार से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन व्यापार के सिलसिले में और रोजगार के सिलसिले में तो फायदा भी देंगे, लाभ भी देंगे। अनिद्रा की समस्याएं तो होगी, लेकिन कुछ करने के लिए आपको उकसाएंगे भी, अच्छे कर्म करने के लिए आपको उकसाएंगे। खर्चे तो आपके जीवन में बनेंगे, खर्चे आएंगे, खर्चे होंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे कार्यों में होंगे। आप बड़ी यात्राएं भी करेंगे, लंबी यात्राएं करने जाएंगे, पति पत्नी के रिलेशन को मधुरता देंगे, क्योंकि यही द्वादश भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है और यह भाव अन्यत्व व परत्व का माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब क्या होता है? अन्य या पराया, यानी पति और पत्नी के बीच अन्य या पराया की एंट्री होती है तो दाम्पत्य जीवन चलता नहीं है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, जैसा मैंने आपको बताया इस प्रकार की होगी, तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त भी करेंगे और दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता महसूस करवाएंगे। उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो यह स्थिति देखने को मिलेगी। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो द्वादश भाव में वो विराजमान है और इनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर जा रही है। तो शनिदेव की स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होगी तो धन की वृद्धि होगी, रोजगार की वृद्धि होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, खर्चों से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। अगर किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा था पारिवारिक जीवन में, परिवार में, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद भी चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर भी काट रहे थे, लेकिन इसी 7.5 में आपको इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होगी। इसका मतलब, और आपके कर्म भी अच्छे होंगे तो वाणी कुशलता भी बढ़ेगी, वाणी पर आपका प्रभाव भी होगा, आपके अंदर चतुराई भी देंगे, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो दुर्धरता भी देते हैं और दक्षता भी देते हैं। और राजनीतिक जीवन में शनिदेव का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है।
क्योंकि शनिदेव का प्रभाव राजनीतिक धूर्तता और दक्षता देता है, झूठ बोलने की कला, सही बात को गलत बात को सही साबित करने की कला। और ऐसे में अगर बुध के ऊपर शनिदेव का प्रभाव हो तो फिर क्या नहीं किया। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी धन भाव पर। आर्थिक स्थिति को अच्छी करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी। छठा भाव, वैसे शनिदेव छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं। विनिहत रिपु रोग झष्ट जाते पिबती च वनिता से श्री पुटोष्टम, अर्थात शनिदेव अगर छठे भाव में हो तो इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि भी छठे भाव पर जारी, और ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पर यह शत्रुहंता आपके लिए बनेंगे। जो लोग आपकी तरक्की से जल रहे थे, ऐसे व्यक्तियों को आपसे दूर रखेंगे, वाणी कुशलता देंगे, आपको चतुराई देंगे और जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा प्रदान करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा सकता और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। यही शनि भाव यही छठा भाव दान पुण्य का माना जाता है, वैराग्य का माना जाता है। आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति जागृत होगी दान पुण्य करने की, आध्यात्म का बोध, वैराग्य का बोध, ईश्वर के प्रति विश्वास। ये शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो ये आपके जीवन में बढ़ेंगे। आप धार्मिकता से जुड़ेंगे, अच्छे कार्यों से जुड़ेंगे, मांगलिक कार्यों से जुड़ेंगे, समाज सेवा से जुड़ेंगे। अब शनिदेव की दसवीं दृष्टि आपके भाग्य पर जा रही है तो भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में जो अलगाव आ रहा था, रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें दूर होगी। पद प्रमोशन की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी। और ये भाव पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे जिसके कारण आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। लेकिन यह कब होगा कि जब आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे, छठे व 11वें भाव में विराजमान होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, शुभ ग्रहों के से दृष्ट होंगे, शुभ प्रभाव में होंगे, वर्गोत्तम होंगे। और इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका होगा उस स्थिति में। लेकिन इसके विपरीत अगर आपको हुआ तो क्या? अब शनिदेव अगर इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका नहीं है और शनिदेव इन 6 भावों में, 3 भावों में से किसी एक भाव में भी नहीं है, वो शत्रु क्षेत्रीय हैं, पाप पीड़ित हैं, अस्तगत हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो फिर शनिदेव जो मेष राशि वाले होंगे द्वादश भाव में है, खर्चे बढ़ाएंगे, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल की समस्या देंगे, हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ाएंगे। परिवार के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित भी रह सकते हैं। पति पत्नी में अलगाव भी देखने को मिल सकता है, शक की प्रवृत्ति ये दे सकते हैं। चरित्र हनन, दोनों एक दूसरे पर आरोप भी लगाएंगे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। बिना फालतू की यात्राएं आप करेंगे, अननेसेसरी यात्राएं आप करेंगे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति रही तो इसमें कुछ उपाय करने की जरूरत होगी, जो कि अंत में, वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की हानि होगी, पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थिति नहीं होगी, वाणी में कटुता देखने को मिलेगी। आप कहना कुछ और चाहेंगे, आपके मुख से कुछ और निकलेगा, और जिनके लिए आपने सब कुछ किया वही आपके दुश्मन बनेंगे। सुख दुख में जिनका साथ दिया, भागीदार बने, वे लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके जाएंगे। ऐसी स्थिति होती है जब शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होती और कर्म भी अच्छे नहीं होते। वो तो सबको पता है कर्म का। तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी तो शत्रु भी बढ़ेंगे, आलोचक बढ़ेंगे, कुछ रुकावटें पदोन्नति प्रमोशन में देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, छोटी मोटी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। और दसम दृष्टि तो भाग्य भाव पर जा रही है, भाग्य में रुकावटें भी आ सकती हैं, पिता से मतभेद बन सकते हैं, जिसके कारण रोजगार में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, भागीदार के साथ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ईश्वर के प्रति नास्तिकता आपकी बढ़ेगी, धर्म के प्रति नास्तिकता बढ़ेगी। तो ऐसा करते हैं शनिदेव जब अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं और कर्म भी अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इस प्रकार की अगर स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में और शनिदेव की 7.5 का ये प्रथम चरण तो आपको चल ही रहा है, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। और 1 साल में एक बार सुंदर कांड का पाठ आप घर में जरूर करें। भगवान शिव की आप आराधना जरूर करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान जरूर करें, जरूरतमंदों का दान जरूर करें, जरूरतमंदों को आप दान करें। शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वर, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण जरूर करें।
ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात। इस मंत्र का आप उच्चारण जरूर करें। और प्रत्येक शनिवार को संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं, सरसों का तेल और मिट्टी का एक दीपक लेकर के जाएं, उसमें वो तेल डालें, जलाना नहीं है, अपने मुख को देखें, जिसे हम कहते हैं छाया पात्र का दान, और पीपल के जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। रखने के बाद जब आप 21 कदम तो वापस चलते हैं, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, बस ये उपाय आप कर दें। शनिदेव की पीड़ा से आपको काफी हद तक मुक्ति देखने को मिलेगी और अच्छी स्थिति शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिर आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।